भारत अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। भारत में अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। भारत में वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बाहर से आते हैं। भारत में अभी भी हमारे शहरों में कंज्यूमर्स लोकल को ग्लोबल बनाने का मौका देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मैंने जैसे पूरा जो स्ट्रक्चर समझा है, राइट नाउ 6 लाख करोड़ का कैप है उनका। 56,000 करोड़ का 2022 में बिजनेस करा। पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड और इसके साथ साथ ई कॉमर्स सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। पूरा फोकस है नेटवर्क बिल्डिंग पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये धर्मा इन कर्मा है। आप सब लोग अपने अपने कॉड ऑफ ऑनर सेट करके रखें। कॉड ऑफ ऑनर का मतलब यही है कि आपको खुद से खुद को बचाना है हमेशा। जैसे सपोज आज सेल्स का विजिट का मन नहीं है, आपका ब्रेन आपको ऐसा बोलेगा, पर करना है, कॉड ऑफ ऑनर है। आज इच्छा नहीं है काम करने की, करना है, कॉड ऑफ ऑनर है, खुद का रूल है, करना है। आज मन नहीं है बिजनेस में आगे स्ट्रेटेजीज बनाने का, जो चल रहा है ना, जैसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे जब चलता है ना तो ये ऐसे चलता है बिजनेस, तो मन नहीं है। तो ये जो मन है ना आपका, इमोशंस बेस्ड आप डिसीजंस लेंगे। आप ऐसे बहुत से लोगों ने पहले कुछ ना कुछ ट्राई करा होगा, और जब ट्राई करा होगा तो कहीं ना कहीं एक चीज आपने देखी होगी, एक पैटर्न आपके लाइफ में। और वो पैटर्न ऐसा कि आपने कई बार है ना चीजें पकड़ी होंगी और छोड़ी होंगी। और आज आप जब इस पूरे फेज के फर्स्ट लेवल पर हैं, मतलब कि सिल्वर मेंबरशिप में हैं, और अगर आप इस कम्युनिटी में आए हैं या पहले से भी देख रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बनाना चाहेंगे उस बिजनेस को, तो आपका जो लेवल होगा, आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं अब इस जर्नी में, इस पाथ पर अगर मैं चल रहा हूं, तो आपको अपने लिए नियम फिक्स कर लेना है। आप पूरा दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा दिन काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, बट मैं कह रहा हूं सही सिस्टम को सही तरीके से अप्लाई करेंगे हर एक जगह से, सही स्ट्रेटेजी से, तो आपके बिजनेस में आपको वो सक्सेस भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी सेटअप होगा, प्लेसमेंट भी होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, और प्रोडक्ट से ब्रांड भी क्रिएट होगा, और ब्रांड से आपके लिए रिकॉल तैयार होगा। पर शर्त यह है कि आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को बिल्ड करके रखना है कि नहीं, मैं इस जर्नी पर अभी 10 कदम 10 कदम 10 कदम पर चलने के लिए तैयार हूं। आप में से कितने लोग पहले कुछ ना कुछ स्टार्ट करके बैठे थे, और आप अब कमिटमेंट है कि यस, ये जो अब इस पाथ पर चलने का सोचा है, मैं अब आगे बढ़ूंगा और इसके अलावा अब कुछ नहीं देखने वाला हूं। क्योंकि ये जो काम है ना, ये वो काम है, थोड़ा चार्मिंग कम लगेगा लोगों को, अट्रैक्ट कम करता है मार्केट के। अभी एक कैफे खुलवा दूं मैं आपको, आपको 10 लोग आ जाएंगे बधाइयां देने के लिए, पर वो जो अंदर जो चार्मिंग, जो जितना अट्रैक्ट करती है ना चीजें, वो होती नहीं है। पर इसमें क्या है ना, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और लोग आपके प्रोडक्ट बेचते हैं। इस बिजनेस में आपका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन सेल्स होती है। आपके सेल्स को आप कन्वर्जन्स पे हिट कराते हैं, जैसे कि आपका वन लेवल B2B चलता है, B2C चलता है, फिर ऑनलाइन D2C चलता है, बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। तो प्रोडक्ट होगा तो ये सब कुछ पॉसिबल है। कितने लोग 100% कमिटेड हैं? टाइप 100 इन अ कमेंट बॉक्स। यस, ये जो जर्नी है इसमें मैं स्पष्ट रूप से अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से हिट कराने के लिए तैयार हूं कि यस, मैं अपने लिए समर्पित रहो, आप अपने परिवार के लिए रहो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप इजीली कर सकते हैं, बट स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं है। हर एक प्रोडक्ट की मार्केट में जो शेयर है, मार्केट आपकी सिटी का, एटलीस्ट वो 1 CR, 5 CR, 10 CR, 15 CR, इट डिपेंड्स ऑन टीयर 1, 2, 3, 4 मार्केट है। तो अगर आप वहां पर 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का पर मंथ का बिजनेस सेट करते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपके फिर आपको लाइफ में कुछ और करने की जरूरत है, बट आपको वो मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। भारत अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। भारत में अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। भारत में वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बाहर से आते हैं। भारत में अभी भी हमारे शहरों में कंज्यूमर्स लोकल को ग्लोबल बनाने का मौका देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मैंने जैसे पूरा जो स्ट्रक्चर समझा है,
राइट नाउ 6 लाख करोड़ का कैप है उनका, 56,000 करोड़ का 2022 में बिजनेस करा, पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड और इसके साथ साथ ई कॉमर्स सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। पूरा फोकस है नेटवर्क बिल्डिंग पर। मैन्युफैक्चरर होता है, सीएनएफ होता है, स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है। इस सप्लाई चेन पर अपने को तो फोकस करना ही नहीं है, अपन सीधा टारगेट रिटेलर होलसेलर के सप्लाई चेन पे करते हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जहां से हम डायरेक्टली अपने मार्जिन भी हिट कर पाए। क्योंकि देखो उनके प्लांट्स बड़े हैं, अगर वो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं वो ये आ रहे हैं, तो हमारे पास में संभावना ये है कि हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, बशर्ते ब्रांड हो हमारा। क्योंकि प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर भी बेच रहे हैं, प्रोडक्ट सबको बेचना आ जाएगा कि हाँ 10 बार गए 2 बार बिक रहा है, और ब्रांड बेचकर हम बड़ा पैसा बनाएंगे। और मैं देखता हूँ लोग कभी भी नाम पे फोकस नहीं करते हैं। देखो लोग आपको खरीदने वाले हैं मार्केट में, आपका कस्टमर आपके निश जो प्रोडक्ट होंगे, आपका निश यानी कि स्पेशलाइजेशन, आपकी मासिस की प्रोडक्ट, आपकी वो प्रोडक्ट जो कि टेस्ट से रिलेटेड है, बनाई है आपने, या फ्लेवर से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, कस्टमर्स टारगेटिंग के हिसाब से कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। आप एक चीज स्पष्ट करके रखें अपने आप को कि यस, मैं अगर प्रोडक्ट रिजेक्ट भी होता है, मैं अपनी मैसेजिंग से अपने इस पूरे फनल को जो मैंने आपके लिए बनाया है, स्मार्ट फूड प्रोडक्ट सिस्टम, इस फनल को फॉलो करके हमेशा अपने बिजनेस में कहीं पर भी अगर अटकता हूं, मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी चेंज करके आगे बढ़ सकता हूं। ऑलवेज चेंज द स्ट्रेटेजी। अगर आपको लक्ष्य पे पहुंचना है, डोंट चेंज योर बिजनेस, क्योंकि ये जर्नी है, इसमें टाइम लगेगा, बट आप एक पाथ पर चल सकते हैं। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा कि आपका आने वाला स्टेप्स क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, धर्मा कर्मा मॉडल है, आप पेन पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए, जो नए नए लोग आए हैं कम्युनिटी में, एंड सबका एक पर्सनली है कि मुझे अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, कंसर्न है कि नहीं मुझे चलना है बिल्कुल। ये 3 5 और प्लस लास्ट में जो मैं चैरिटी पर बात करता हूँ, इसको आप हमेशा मेंशन करके रखें। देखो सबसे पहले चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को यूट्यूब की वीडियोस देखकर नहीं आएगा, ये आपको सिस्टम फॉलो करके ही हो पाएगा। अगर आप इस फूड एंड लोकल प्रोडक्ट की जर्नी में हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी आपने सोचा है, आपको एक चीज फॉलो करनी है कि ये एक ऐसा बिजनेस है, जब प्रोडक्ट होता है तो हम इस बिजनेस को कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, हमें सिंपली सिस्टम्स को सेटअप करके चलना है। ये ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, सिस्टम फॉलो करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते बस यहाँ से थोड़ा सा सीख लिया, अब उधर सीखता हूँ, अब उधर सीखता हूँ। अगले 90 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जो जो कहता हूँ वो फॉलो करते जाएं। नए हैं और पुराने हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते होंगे। सेकेंड है सक्सेस माइंडसेट। लर्न न्यू स्टफ एंड डू लॉन्च। आपको सबसे पहले सीखना है, समझना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, इसके अलावा मार्केट में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मेरे मार्केट सर्वे में अधूरी हैं, या मैंने जो विजुलाइज करी हैं, जो सोची हैं, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ये सक्सेस माइंडसेट है आपका, और यहां से आपको चलना है एटलीस्ट अपना ग्रोथ और सक्सेस माइंडसेट बिल्ड करके। इन द टर्म ऑफ द थर्ड पॉइंट इज क्लैरिटी। देखिए, स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, ये 4 पिलर्स है बिजनेस में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ही सिस्टम आपके बिजनेस में आएंगे। जब प्रोडक्ट हो जाएगा ना हाथ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी स्ट्रेटेजी, जो मैं हजारों स्ट्रेटेजी में से हमने जो सिंपली आपके लिए एक सिंपल मॉडल बिल्ड करा है। सिंपल मॉडल क्या है समझना, एक मार्केट रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च से पता करो, आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट, बिजनेस, कॉम्पिटिटर, फिर देन आपको प्रोडक्ट का डेवलप करना है, आइडेंटिफाई द निश प्रोडक्ट लेकर चलना है, प्रीमियम का लेकर चलना है, मासेस का प्रोडक्ट लेकर चलना है, या फिर एक नॉर्मली आपको एसएमसीजी प्रोडक्ट लेकर चलना है। इसके बाद में प्रोडक्ट आया, देन अपने को अपना फनल क्रिएट करना है मार्केटिंग का, क्योंकि सेल्स पे सिर्फ और सिर्फ 20% सेल्स है। एफर्ट 80% अगर आप सेल्स पे लगाएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 80% टाइम ऑफ फोकसिंग टू बिल्ड अ मार्केटिंग फनल। ऑर्डर साइज, रिपीट ऑर्डर साइज, रिपीट फनल, ये ऑर्डर साइज होगा। शुरू होता है प्लेसमेंट से, प्लेसमेंट से प्रोडक्ट प्लेस होंगे, फिर उसके बाद में आपके पास में ट्रैफिक जनरेट होगा। इस तरह से अपने को सिंपली एक लेवल पार करते हैं।
देन अपना B2B हाई टिकट क्लोज करते हैं अपन, फिर B2B से अपने पास में नेटवर्किंग पे फोकस करते हैं थर्ड लेवल पर, जिससे कि हम अपने बिजनेस में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, रिपीट से हाई टिकट ऑर्डर, और एक टारगेटिंग करें कनेक्शंस नेटवर्किंग की, ताकि हम अपने बिजनेस में, अपने मार्केट में पूरी तरह से नेटवर्क बिल्डिंग करके सिटी से तहसीलों में पहुंच पाए, तहसीलों से जिले में, जिले से फिर अपने स्टेट लेवल पर अपनी मार्केटिंग हो। तो कहने का सेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ये आप नहीं कह सकते मैं ऑफलाइन ही करूंगा, आप नहीं कह सकते मैं ऑनलाइन ही करूंगा, आपको 80-20% का कॉम्बो बनाना पड़ेगा। क्या पता आपके बिजनेस में 80% ऑफलाइन हो, देन 20% ऑनलाइन। तो दोनों मार्केट में मैं जो ऑनलाइन अभी पूरी तरह से हम 15 अगस्त को अनाउंसमेंट्स करेंगे डायमंड्स के लिए, गोल्ड्स के लिए, कई सारे शोकेस रहेंगे कि क्या क्या मैं कम्युनिटी में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। पर्सनली हम फिजिकल रूप से इन कोर्सेज को अब बना रहे हैं आगे जो लेवल्स पे हैं, जहां मार्केट में CNF ओपन्स के, CNF फाइंड आउट, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट, सारी चीजें हो रही हैं, ताकि रिटेलर से लेके आपकी नेटवर्क बिल्डिंग हो जाए। आपके पास में प्रोडक्ट आए तो फिर आप कभी अटके नहीं। हमने मोर देन मोर जो भी सारी चीजें सिखाई हैं डायमंड्स में भी, उसको भी हम बहुत सारा नरिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिल्वर में मैं एक पार्ट डालूंगा अभी मार्केट रिसर्च का, जो कि फिजिकल रूप से मेरी टीम आपको मार्केट रिसर्च करके देगी। वो एडवांस लेवल पर फिजिकली होगा, कैसे मार्केट करना है, ताकि आप उसको भी फील कर पाएं, अपने मार्केट में जाके क्विकली डिसीजन ले पाएं। जो सिल्वर्स में हैं उनके लिए पर्सनली हम आने वाले समय में लॉन्चिंग करेंगे। सेकेंड है कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स। इसी से रिजल्ट्स आएंगे। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई मैं अब अगर बिजनेस में अटक रहा हूं तो किस्मत की खराबी है, किस्मत खराब है, मार्केट खराब है, कस्टमर खराब है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैफिक, रिजल्ट्स पर फोकस, इन पर फोकस करके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फोर्थ जो पिलर आप फॉलो करें अगर अपनी लाइफ में आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो आपको एक चीज फॉलो करनी होगी। वो सक्सेस के लिए आपका एफिशिएंसी रहेगा। जैसे आज मैं कुछ टास्क दूंगा, अब ये टास्क कई लोग करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, कई लोगों की मजबूरी होगी, कई लोग चाहकर मजबूर हैं, कई लोग सिर्फ अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। मशीन होगी तो करूंगा, प्रोडक्ट होगा तो करूंगा, ये होगा तो करूंगा, वो होगा तो करूंगा। पर जो लोग स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड टेकिंग एक्शंस लेंगे, उन्हीं की लाइफ में बदलाव आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम से, जो कि मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड करी, जैसे आपने एक कॉलेज ज्वाइन करा होगा, स्कूल में गए हैं अपन, तो क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास में आप जाते हैं, सेकंड में जाने के लिए एग्जाम्स देने पड़ते हैं। उस एग्जाम्स में देने के बाद में आपका डिसाइड होता है कि आप कौन से सेक्शन में जाएंगे। अगर 3 सेक्शन है ABC, इसी तरह से यहाँ पर है। अब फर्स्ट लेवल पर आए हैं, अब आपके लिए आगे आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना जल्दी सीख सकते हैं। ये पास करिए कि सबसे पहला है प्रोडक्ट लॉन्च फिनिशर अवार्ड, इसको हासिल करिए। मैं बताऊंगा कैसे आप उस एग्जाम को पास करेंगे, और देन आप अपने लिए आगे के स्टेप्स पर आइए, ताकि आप वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल बना पाए। तो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड टेकिंग एक्शन, हवा वाली बातें करके, सुनकर और इम्प्लीमेंट करके आप सोचें कि मैं सिर्फ बैठे बैठे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो जो बोला जाएगा अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आने वाला है। फिफ्थ लेवल है अबंडेंस। आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ कंटिन्यूअसली, जो भी आपके मार्केट में अपॉर्चुनिटी है उन पर फोकस करके, जो आपने डिसीजन लिया आज, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि आज के बाद में कल खत्म हो जाएगी, कल के बाद में परसों खत्म हो जाएगी, फिर आप कहें कि नहीं अब नहीं है, 6 महीने पहले तो डिमांड थी, 6 महीने बाद नहीं है। ये सीजनेबल बिजनेसेस में होगा। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक का सोचा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर मेरा 6 महीने का जीवन था, अभी ये कस्टमर, तो भी मैं ये कहूंगा उस पर आप दूसरा प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी रखिए, क्योंकि एक बार कस्टमर को लाके छोड़ना नहीं होता है। वही कस्टमर, मैं आपको, आप अगर कोर स्ट्रेंथ समझे मेरे मॉडल की, जो आप डायमंड्स बैठे हैं जितने, मैं हमेशा आपको ये नहीं बोलता हूं कि एक कस्टमर के बाद में दूसरा नया कस्टमर बनाओ। मतलब अगर आप चिप्स बेच रहे हो तो फिर कील बेचने के लिए दूसरा प्रोडक्ट लाओ, और उसके लिए मैं कहता हूं एक कस्टमर को बनाओ और फिर उसी को बार बार बेचो। अगर आप सबको सब कुछ बेच दोगे इस मार्केट में, सोचोगे कि नहीं पहले इस वाले को फिर इसको, टारगेटिंग डिफरेंशिएट है, एनर्जी वेस्ट होगा। पर अगर आप एक कस्टमर को टारगेट करके रिपीट पे लेकर जाते हो, और बहुत नेक्स्ट लेवल जो लाइफ टाइम कस्टमर बिल्डिंग बनवाता हूं मैं आपकी,
तो आप बिजनेस को बड़ा बना पाते हैं। और आपका बिजनेस ही तब बनता है क्योंकि यहाँ जितने भी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो सालों से होंगे मार्केट में, बट आज भी उनके पास में ना तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है ना सेल स्ट्रेटेजी है। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कटिंग करके, लो कॉस्ट प्रोडक्ट को डेवलप करके, सेल्स करके हैं। अगर आप स्कीम, सॉफ्टवेयर, मर्चेंडाइजिंग, टूल्स, स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स, सिस्टम्स, ये सब लगाकर चलेंगे तो आप बिजनेस बनाएंगे। और डेफिनेटली हमने सीखा है, इंप्लीमेंट करा है, आज इस कम्युनिटी से 0 से करोड़ तक मॉडल पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ सिस्टम्स। सो ऑलवेज सिस्टम वर्क करता है, पीपल फेल होते हैं। कितने